10th क्लास स्टूडेंट, चैप्टर वक्रपृष्ठ और आयतन, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक गेंद को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है। तो पिघली वस्तु हमारी है गोला। बनाई वस्तु है हमारी बेलन। लंबवर्ती है बेलन, गोले की त्रिज्या R = 4.2 सेमी है। यदि पिघला के एक वस्तु को दूसरी वस्तु बनाई जाएगी तो समझना कि वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम की कंपेयर होगी तो गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 πr³। तो 4/3 पाई को पाई रखेंगे क्योंकि बेलन में भी आयतन निकलेगा और उसमें भी पाई आएगी। 4.2 की क्यूब सेमी क्यूब इस गोले का आयतन आ जाता है। अब बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या 6 सेमी है। माना ऊंचाई x सेंटीमीटर ऊंचा बनाओ तो आयतन बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr²h। पाई की जगह पाई रखेंगे क्योंकि पाई से पाई कट जाएगी। r की जगह 6 का स्क्वायर इंटू h की जगह x लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 पाई x सेमी क्यूब। ये बनाया जो बेलन बनाया उसका आयतन आ जाता है। तो बनाई वस्तु का आयतन इक्वल पिघली वस्तु है। तो 36 पाई x = 4/3 पाई इंटू 4.2 का क्यूब। तो x = 4 ऊपर आएगा 3 नीचे 36 अपॉन में आएगा और पाई भी अपॉन में ही आएगी इंटू 4.2 को 3 टाइम्स लिखते हैं
पाई से पाई काटते हैं, 6 से 6 6 जा 36.7, 6 से काटते हैं 0.7 और 3 से काटते हैं 1.4। अब सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद x इजिकल टू 7 7 जा 49 और 56, 14 4 जा 56 और 49, मल्टीप्लाई 9 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 45, 45 और 5 50, 4 6 जा 24, 2 22, 4 4 7 और 2.3, तो 2.744 सेमी उस बेलन बनाए गए बेलन की ऊंचाई आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में 3 छोटी गेंद को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई है। तो पिघली वस्तु इस बार गेंद फर्स्ट, गेंद सेकंड, 3 गेंद है ये, इनको पिघाल के एक बड़ी गेंद बनाएंगे। ये तीनों पिघाली गई है, बनाई गई है, बनाई वस्तु भी एक गेंद है यानी कि गोलाकार गेंद। पहले की त्रिज्या यानी कि R1 6 सेमी है, तो पहली गेंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R1 की क्यूब, तो 4/3 पाई इंटू 6 की क्यूब हो जाएगी। सेमी क्यूब या घन सेमी, ये पहली गेंद का आयतन आ जाता है। इसी प्रकार दूसरी गेंद का R2 हमारी 8 सेमी है, तो सेकंड गेंद का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 8 की क्यूब सेमी क्यूब आ जाएगा सेकंड गेंद का आयतन। थर्ड गेंद की त्रिज्या क्या है? थर्ड गेंद की त्रिज्या है 10 सेमी, तो तीसरी गेंद का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 10 की क्यूब सेमी क्यूब आ जाएगा। माना गेंद की त्रिज्या इजिकल टू x सेमी, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई x की क्यूब सेमी क्यूब। आयतन जो गेंद हमने बनाई है उसका आयतन हो जाएगा 4/3
तो 4/3 बनाई वस्तु है, बनाई वस्तु का आयतन बराबर पिंगाली वस्तु का आयतन। तो 4/3 पाई एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई 6 की क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 की क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 10 की क्यूब। फोर अपॉन थ्री पाई एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 6 की पावर 3, 8 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब हो जाएगी 36 216 प्लस 100 की क्यूब हो जाए 10 की क्यूब हो जाएगी 100 और 8 की हो जाएगी 64 इंटू 8 2512 हो जाएगी। एक्स की क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा सबको प्लस करके 28178। तो एक्स इज इक्वल टू इधर बनेगा क्यूब जाके क्यूब रूट के लिए फैक्टर करेंगे 1728 2 से 18 6 और 4 2 से 432 2 से 216 2 से 108 2 से कट करेंगे 54 और 2 से करेंगे 27। तो 3 3 के पेयर बन के एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 से। तो जो बनाई गेंद की त्रिज्या है, गेंद की त्रिज्या जो गेंद बनेगी उसकी त्रिज्या 12 सेमी होगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक कुएं से मिट्टी को खोदकर एक आयताकार क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, खोदी मिट्टी फैलाई गई मिट्टी खोदी गई मिट्टी किस शेप की है, बेलन कुआं बेलनाकार होता है। तो त्रिज्या R इज इक्वल टू जो कुआं खोदा गया उसका व्यास दिया है 7 मीटर। तो R बनेगी 7/2 मीटर। कुआं है तो उसकी गहराई होगी तो गहराई को लिखेंगे h
H इज इक्वल टू 20 मीटर गहरा वो कुआं खोदा गया है, कुएं से मिट्टी खोदी गई है। तो खोदी गई मिट्टी का आयतन यानी कि बेलन का आयतन, खोदी मिट्टी का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू को क्यों रखी गई है, क्योंकि इधर आयताकार प्लेटफार्म है जिस पे वो मिट्टी बिछाई गई, उसमें पाई का यूज नहीं होगा। तो आर की वैल्यू 7/2 इंटू एच की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। 7 से 7, 2 से कट करके 11, 2 से करके 10। तो 11 7 जा इतने मीटर क्यूब जो मिट्टी कुएं से खोदी गई है, उस मिट्टी का आयतन 770 मीटर क्यूब मिट्टी खोदी गई है। अब फैलाएगा प्लेटफार्म जिसकी लंबाई, प्लेटफार्म लंबाई इज इक्वल टू 22 मीटर है, जहाँ मिट्टी फैलाई गई है उस प्लेटफार्म की चौड़ाई 14 मीटर है। माना ऊंचाई होगी इज इक्वल टू x मीटर। तो आयतन बनेगा घन का आयतन, क्योंकि घनाभ के रूप में हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू 22 इंटू 14 इंटू एच। एच मीटर क्यूब इस मिट्टी का आयतन आ जाता है। तो फैलाई गई मिट्टी का आयतन बराबर इक्वल खोदी मिट्टी का। 308 H इज इक्वल टू 70। तो x इज इक्वल टू, h को हमने x माना है, तो x इज इक्वल टू 770 अपॉन 32। 11 से कट करते हैं, 11 2 जा 28, 11 7 जा 14, 2 जा 14, 5 जा 5/2 डिवाइड करके 2.5 मीटर। जो मिट्टी फैलाई गई है जिस स्थान पर, वो 2.5 मीटर ऊंची मिट्टी फैलाई जा सकेगी इस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक कुआं खोदकर इस बार भी एक कुआं है, इस बार वो मिट्टी जो फैलाई गई है वो एक चबूतरा
यानी कि ऐसा माना ये कुआं खोदा गया, कुआं होता है बेलनाकार, इसके चारों ओर कुएं के जो बाउंड्री बनती है इसे चबूतरा कहा जाता है। एम्पावरमेंट भी कहते हैं इसको। इस भाग पे मिट्टी फैलाई गई है। तो कुएं का व्यास 3 मीटर, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 3/2 मीटर। कुएं की जो गहराई है वो 14 मीटर है। तो मिट्टी का आयतन यानी कि बेलनाकार कुआं आता तो बेलन का आयतन πr² h। पाई को पाई रखेंगे, r को हम 3/2 रखेंगे और h को 14 रखेंगे। तो पाई 9/4 इंटू 14, 2 से कट करके 7, 7 9 जा 63, 63/2 पाई मीटर क्यूब इस कुएं से मिट्टी खोदी गई है। अब हमें चबूतरे का चबूतरे पे वो मिट्टी फैलाई जानी है, जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। जहाँ मिट्टी फैलाई जाएगी ये भाग पे तो मिट्टी फैलेगी नहीं, क्योंकि कुएं के चारों तरफ फैली जाएगी। तो स्मॉल r हमारा 3/2 बनेगा, जो क्योंकि इस भाग पे तो फैलाई जानी है नहीं। कैपिटल R यानी कि y है, जो चौड़ाई होगी उसको हम प्लस करेंगे। एलसीएम लेके 2 आ जाएगा, 3 + 8 प्लस करके 11/2 मीटर इसकी बाह्य त्रिज्या आ जाती है। त्रिज्या अंतः त्रिज्या बाह्य बाहर की। तो चबूतरे का क्षेत्रफल माना फैलाई मिट्टी की ऊंचाई बराबर x मीटर। तो आयतन हो जाएगा पाई ब्रैकेट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r इंटू h। ये मिट्टी का आयतन आ जाएगा। पाई की जगह पाई रखेंगे, r की जगह 11/2 माइनस 3/2। h की जगह x रखेंगे, पाई की जगह पाई 1/4 माइनस 9/4 इंटू x माइनस करके 1/2/4 पाई x मीटर क्यूब आ जाएगा। 2 से कट करके
56 और 2 से कट करके 28, तो 28 पाई x मीटर क्यूब फैलाई गई मिट्टी का आयतन आ जाएगा। तो खोदी की मिट्टी का आयतन बराबर खोदी मिट्टी का आयतन इक्वल फैलाई मिट्टी का आयतन। तो 28 पाई x इजिकल टू 63/2 पाई x की ऊंचाई, x की वैल्यू निकालनी है हमें। 2 × 28 इंटू पाई इंटू पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 7 9 जा 7 4 जा 9/8 डिवाइड करके 1.125 मीटर इस मिट्टी जो फैलाई गई है उसकी ऊंचाई आ जाती है। थैंक यू।